क्योंकि जब मम्मी पापा हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कि ये टीम पटना में है और पटना के साईं गर्ल्स हॉस्टल में हूँ मैं। यहाँ पर मैं 2 लड़कियों के कमरे में आई हूँ। ये दोनों यहाँ पटना में पढ़ाई करती हैं, अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रही है। इनसे जानूंगी मैं कि इनका क्या संघर्ष है, क्या कहानी है। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। आपका नाम क्या है? सुषमा कुमारी। सुषमा, आप कैसे निकली घर से, कैसे आई पटना, कैसे घर वालों को मनाया? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आने में, क्योंकि जब मेरा रिज़ल्ट आया था 10th क्लास के तो मेरे पापा उस टाइम बहुत खुश थे। हम लोग ग्रुप में पढ़ाई करते थे, सारी फ्रेंड में मेरा नंबर पूरे स्कूल में दूसरे नंबर पे था। पापा बहुत खुश थे उस नंबर से। हम लोग नहीं खुश थे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगा ना कि हम लोग जितना मतलब लिख के आए हैं उतना हम लोग का मार्क्स नहीं आया है। लेकिन मेरा 390 आया था और 78%। तो इतना नहीं, हम नहीं खुश थे, बिल्कुल नहीं खुश थे। घर वालों को खुश देकर फिर मैं भी खुश हो गई, क्योंकि जब मम्मी पापा हंसते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत कम ऐसा होता है ना कि पापा लोग खुश होते हैं किसी बात से, क्योंकि उनका तो दिन भर काम रहता है कोई ना कोई। मेरे पापा एक टीचर हैं, हमेशा पढ़ाने ही जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर मेरा फार्मर का भी काम करते हैं पापा। मेरे पापा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनको देखकर मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। हाँ। अच्छा, तो आप दोनों यहाँ पर रूममेट हो, कभी ऐसे? हाँ, आप दोनों साथ में ही 10th 11 12th की भी पढ़ाई की थी, ये बता रही थी। हाँ, हम लोग मतलब कि 10th मतलब कि अलग अलग से, ये रोहतास जिला से हैं और हम आरा जिला से, तो मतलब 10th तक तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो जब हम लोग 10th पास किए तो 11th पढ़ने के लिए हम लोग आरा आए। तो कोचिंग में होता है ना कि दोस्त मतलब कि बातचीत किए तो अचानक एक साथ रहने लगे, उसके बाद से फिर दोस्ती तो आज तक अभी है। 11 12th की पढ़ाई आप लोगों ने आरा से की, फिर कैसे सोचा कि आरा से अब पटना आना है? तो क्या होता है कि अच्छा मिल जाए तो उस क्या तो बोल रहे थे कि उससे भी अच्छे की तलाश करो। पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो हर जगह तो हर चीज़ मतलब कि वहाँ पे जो टाइमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है। वहाँ का सिलेबस हम लोग पूछे सर कितना, मतलब हम इस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं कि कितना दिन में ख़त्म हो। कोई भी टीचर नहीं बोले ना कि हम 6 महीना में करवा देंगे। कोई बोला कि 7 साल लगेगा, कोई 5 साल। हम लोगों को लगा कि इतना नहीं टाइमिंग होना चाहिए। हम लोग को फिर यहाँ पे पता चला था कि पटना में ना जो तैयारी होता है वो बहुत अच्छे से होता है। तो हम लोग पहले ट्रेन से आते थे और पटना में टीचर लोगों से बात किए। हम लोग पहले प्रॉपरली यहाँ पे रहते नहीं थे, पहले आरा से आते थे और शाम को ट्रेन से वापस भी चले जाते थे पता करके। ऐसा हम लोगों ने 2-3 बार किया था। जब हम लोग फिर खान सर के पास गए, फिर बहुत सारा कोचिंग हम लोगों ने बात किया। सर लोग तो तैयार ही नहीं थे हम लोग को मानने के लिए कि हम लोग कंपटीशन लाइन मतलब लाइन में हम लोग आ गए हैं। सर लोग बोले कि वो 10th की है, हमारा हम 12th में हैं अभी। लेकिन फिर भी हम लोग मतलब सर बोले आप लोग बहुत अच्छा की। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है ना, सोचता है ना कि बीए करने के बाद हम कोई भी तैयारी करेंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले किया तो सर लोग बहुत खुश थे, बोले अच्छा से पढ़ाई करना और डेली क्लास आना, डेली क्लास करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं लॉकडाउन लग जाता है। 12th में भी हम लोग के साथ ऐसा ही हुआ था। सर भी बहुत अच्छे थे, हम लोग भी बहुत मतलब पढ़ने में अपना सर बोलते थे कि ऐसे ही पढ़ो बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग का लॉकडाउन लग गया था, फिर हम लोगों ने 12th भी खुद से ही पढ़ा। आप दोनों क्या खान सर के पास पढ़ाई करती हैं? नहीं, वो सिर्फ करती है, हम अपना अलग करते हैं, क्योंकि खान सर सिर्फ जीके चीज़ पढ़ाते हैं ना। और मेरा तो सब चीज़ पढ़ना पड़ता है, डिफेंस का अलग लैंग्वेज। जीके आप खान सर से पढ़ती हाँ, हैं? जीके उन्हीं से पढ़ते हैं। और अब तो खान सर एनडीए का भी तैयारी करवा रहे हैं अलग से, तो मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बंद है। एनडीए में पहली बार लड़कियों को परमिशन मिली है ना एनडीए का एग्जाम देने, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर बहुत अच्छी बात, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि लड़कियां भी चाहती थी ना कि हम कोई भी लड़की मैक्सिमम छोड़ देती थी इस डर से, क्योंकि जो ग्रेजुएशन के बाद होता था उस टाइम से लड़कियां बहुत मतलब उतना नहीं कर पाती हैं अफोर्ड। लेकिन जब 12th बाद अलग जुनून रहता है कुछ भी पाने का। हाँ, क्योंकि लड़कों को तो 10th और 12th के बाद अलाउ था, लड़कियों को नहीं अलाउ लड़का था। लड़का लोग क्या करता है, पहले ही सपना देख लेगा कोई भी बनना जो भी है। लड़का लोग क्या करता है, 7 क्लास से दौड़ना स्टार्ट कर देगा, फिर जैसे ही 11 12 में जाता है
वो सिर्फ 12th पास करने के लिए नहीं पढ़ता है, वो पहले से ही सोच लेता है कि हमको एनडीए में जाना है, कि हमको एयरफोर्स में जाना है, कहाँ जाना है, वो पहले से डिसाइड कर लेता है। इसलिए मैक्सिमम लड़का लोग जल्द 12th जैसे ही पास आउट होता है उसके 6 मंथ बाद उसका एनडीए या कोई भी क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन और लड़कियों के लिए पहले ग्रेजुएशन तक का वेट करना होता हाँ, वेट करना पड़ता था। बहुत कम लड़की हो मतलब कि इस बारे में सोचती थी, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां अमीर घर की ये या फिर सुविधा नहीं न होता है पढ़ने के लिए, तो लड़कियां नहीं सोच पाती है, गांव में ही कोई कोई तरह जाती हैं। इसलिए अच्छा हुआ कि 12th हुआ, 12th बाद सब याद रहता है, और जैसे ही हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो अगर निकलेगा तो उसके बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन है। ये एनडीए की तैयारी कर रही हैं आप? हाँ, प्रिपरेशन तो कर रहे हैं। तो ज्योति, आप एसएससी की तैयारी कर रही है, बाकी सारे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही हैं, कैसी आपकी कैसी आर्थिक हालत है घर? मैम बस केवल घर पे कमाने के पापा ही हैं, ऊपर से मेरे भैया आईआईटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके भी पढ़ाई में तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो बस एक पापा हैं, तो इसीलिए तो सोच रहे हैं कि जल्दी से अपने कुछ कर लें, कि कम से कम आगे पढ़ने के लिए पापा से पैसा मांगना ना पड़े। क्योंकि जब मांगना होता है ना तो अजीब सा फीलिंग आता है कि पापा आज पैसा की ज़रूरत है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। पापा तो कभी बोलते नहीं है कि हम तुमको नहीं देंगे, जितना मांगते हैं लोग बेशक हम लोग को ज़्यादा देते हैं, पर हम लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम लोग को पापा ज़्यादा दे, बस ज़रूरत है उतना ही दे। अच्छा, तो खुद ही नहीं चाहते हो? कितना कितना कमा लेते होंगे पापा? घर का खर्चा चल जाता है उसमें आराम से, या दिक्कतें आती है? अब पापा इतना तो नहीं बताते, पर चल जाता है, ठीक चल ही जाता है। तो पापा तो बोलते हैं कि हमार काम बाबा तहा लोगिन के पढ़ाओ, अब आगे तू जाना लोगिन का करवा लोगिन, ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी हो टेस्ट में अच्छा नंबर आया, पापा से मम्मी से बोलते हैं मम्मी आज हम टेस्ट दिए, फिर भी टेस्ट का भी कितना भी अच्छा नंबर आया ना बताने को मन नहीं करता है। मतलब लगता है ना कि एक बार फाइनल रिजल्ट बताएं कि पापा हम निकाल लिए। मतलब किसी चीज़ का फॉर्म भी भरना होता है ना तो पहले बता के नहीं भरते लोग, पहले हम लोग निकालेंगे उसके बाद बताएंगे पापा निकाल लिए। पापा निकाल लिए, हाँ, पापा सक्सेसफुल हो गए। हाँ पापा सक्सेसफुल हो गए। हम लोग उदास होते हैं तो पापा लोग भी बहुत उदास हो जाते हैं। हम लोग पता होता है कि सफलता और असफलता तो ज़िंदगी का एक मतलब कि पार्ट ही है, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं ना, क्योंकि कोई भी इंसान बहुत मेहनत करता है तो चाहता ही है कि सफल हो जाए, लेकिन हर बार मतलब हर कोई नहीं ना सफल हो पाता है। तो थोड़ा सा भी हम लोग का रिजल्ट आता है ना तो सब लोग खुश रहेगा, हम ही लोग नहीं खुश रहेंगे, तो उस टाइम भी पापा लोग मतलब कि वो हम लोग को सब कुछ समझाता है कि ऐसा नहीं करते हैं, मेहनत करो और अच्छा करो, उदास नहीं होना चाहिए, तुम जितना मेहनत की उतना आया, अपना खुश रहो, आगे का तैयारी करो। बड़े होकर ऐसा बनना चाहते हैं जिससे हम लोग के मम्मी पापा गर्व करें। रोहतास से निकल के आरा आई, थोड़ी और बेहतर हुई तो आरा से निकल कर पटना आई। क्या कभी ऐसा है कि किसी अगर अगर आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाए या कोई और सपोर्ट हो तो पटना से भी बाहर निकलने का मन है, कहीं और दिल्ली जाने का या वहाँ जाकर तैयारी करने का? हाँ, मतलब कि हम चाहते थे पढ़ना बाहर, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ाई पापा भी बोलते हैं कि जगह से मतलब मायने नहीं रखता है। बहुत पढ़ ज़्यादा मायने नहीं रखती। बहुत ज़्यादा नहीं मायने रखता है। सब लोग कहता है कि मतलब कि ये यहाँ पे जाने से ये होगा, हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि टीचर लोग अगर अच्छे रहेंगे, मतलब अच्छे का मतलब कि अच्छा लेवल रहेगा उनका पढ़ाने का, तो वो जो आप ज़्यादा समय उसमें लगेगा जो सीखने के लिए, वो कम समय में और सॉलिड बात सिखा देंगे, जिससे आपका जो करना चाहती है उसमें आप जा सकती हैं। लेकिन अगर मतलब कि अच्छा पढ़ना भी तो अच्छा ही है, खराब मतलब दिल्ली से अच्छा नहीं है बट अच्छा ही है। बट यहाँ पे डिफेंस का अच्छा मतलब तैयारी कोई नहीं करवाता है। हम चाहते थे कि यहाँ पे अगर कोई अच्छा डिफेंस का मतलब तैयारी करवाता तो हम जाते, और फ़ी भी बहुत ज़्यादा डिफेंस का है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा है डिफेंस का फ़ी, हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। बाकी सब का प्रिपरेशन जैसे करने का एसएससी हो गया, रेलवे, ये सब का उतना ज़्यादा फ़ी नहीं है, जीके जेस का सब ठीक ही ठाक है, लेकिन डिफेंस का बहुत ज़्यादा फ़ी है। क्या क्या दिनचर्या होती है आप लोग की? मतलब यहाँ से अभी तो आप लोग कहीं जाते नहीं हो, बाहर निकलते नहीं हो, सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती है? हाँ, ऑनलाइन ही चलती है। मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन तो मतलब चलती है लोग, तो हम लोग लाइव नहीं पढ़ते हैं। क्या होता है रिकॉर्डेड जो वीडियो पहले का होता है ना, तो हम लोग मतलब कि खुद से देखिए, मैम आपको दिखा रही हूँ अपना, ये क्या किए ना, मतलब खुद से जितना बुझाता है समझ में आता है उतना कर लेते हैं। ये मतलब अपना सारा कुछ
क्या लिखा है मतलब मैं अपना सारा कुछ लिख ली हूँ कि मतलब मेरे को क्या क्या इसमें पढ़ना है, मतलब सब कुछ अपना लिख लिए हैं। और उसके हिसाब से मान लीजिए कि मेरे को आज देखने को मन किया एक मैथ का मतलब कि ऐसा मेरा ऐसा रहता है ना रूटीन की मतलब एक दिन में मतलब कि हम सब सिलेबस को कवर कर लें, मतलब कि इंग्लिश का भी देखेंगे, एक रीजनिंग का, मैथ का, उसके बाद जीके जीएस का, हर चीज़ मतलब कि कोशिश तो यही रहती है कि हर दिन कंप्लीट कर लें। पर थोड़ी बहुत 10% छूट नहीं हो पाता है, फिर भी थोड़ा बहुत छूट जाता है, फिर भी कर ही लेते हैं। आपने इनकी बातें सुनी और मुझे लगता है कि ये बातचीत जो भी माँ बाप, परिवार वाले, जो कोई भी देखे, खास करके गांव वाले देखे, तो आप यही समझिए कि जब आप लड़कियों को बाहर निकलने देंगे, कुछ करने देंगे, तो वो भी बराबरी से उतना ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है जितना आपके घर के बेटे देते हैं, लड़के देते हैं। हाँ, बोलो। मैम सब कोई बोलता है कि लड़कियों का साथ छोड़ोगे तो आगे तक चल जाओगे। ये बात नहीं है, अगर तुम आज सोच रहे हो कि हम अकेले चल जाएंगे, नहीं जा पाओगे। साथ मिल के तो देखो, हाँ, मतलब कि उस बात को मतलब कि अलग सेंस में नहीं, मतलब अच्छा बात में ही कि अगर सब कोई सोचता है कि हम अकेले ही कुछ कर लेंगे, अरे हम लोग भी तो इस पार्ट के हिस्सा है, तो हम लोग को छोड़ के कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। सही बात है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबका बराबर विकास होना चाहिए। और इन दो लड़कियों के साथ बातचीत को देखकर आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है ये मैसेज आप लोग को गया होगा कि लड़कियों को बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, थोड़ी सी हिम्मत दीजिए। ये लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे ये गांव से निकलकर शहर आई है, आगे की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ये आगे बहुत अच्छा करेंगी। बहुत। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कौन रोक End नहीं करने देंगे। मैं लड़कियों के लिए एक बात बोलना चाहिए, कौन रोक रहा है, करो ना जो बड़ा सोचा है, मिलकर देख लेंगे रोकने वाले को। अच्छा, ठीक है। अब मैं इस बातचीत को ख़त्म करती हूँ। आपने इन दो लड़कियों के साथ मेरी बातचीत देखी। दो लड़कियाँ वो हैं जो गाँव से निकलकर शहर आई हैं, आगे की तैयारी कर रही हैं, इनके अपने संघर्ष हैं। और इस बातचीत को देखकर आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, आपका ये मैसेज गया होगा कि लड़कियों को बस थोड़ा-सा सपोर्ट, थोड़ा-सा हिम्मत देने की ज़रूरत है। सब कर सकती हैं, सब सब जो जो आपको लगता है कि जो लड़के कर रहे हैं, उतना ही बराबरी से लड़कियां भी कर सकती है। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज थे, मेरा नाम सोनल है। कैसी लगी ये बातचीत बताइएगा। द लल्लन टॉप पटना में है, पटना से हम ये खबरें आपके लिए लेकर आ रहे हैं।